5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है। जैसे ही रिजल्ट आया है, एक खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी इस बात को लेकर है कि 3 राज्यों में जो रिजल्ट आए हैं, जो चुनाव का परिणाम आया है, वो कहीं न कहीं सब कुछ ये बयां कर रहा है कि आने वाला जो चुनाव है 2024 का लोकसभा, उसका जो है शुरुआत यहीं से होगा। ये समझ लीजिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा का प्रचंड विजय हुआ है, जीत हुई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतरकर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और लगातार जो है गुलाले उड़ा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और सभी को बधाई दे रहा है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके प्रति लोगों का क्या कुछ सहानुभूति रहा, वो इस चुनाव में दिख गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक घोषणा ने 3 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट ला दिया है। हमारे साथ बिरौल अनुमंडल के रिकी राजपूत हमारे साथ मौजूद है और अपने आप में एक अलग पहचान रखने वाले हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं और ये कह लीजिए कि एक यूथ आइकॉन बिरौल के नाम से भी जाने जाते हैं। रिकी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मोबाइल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं, जो भी आपके चैनल से बिलोंग करते हैं या जो भी आपके चैनल के आदमी हैं, जो भी आपके व्यूअर हैं उनको देखते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। रिकी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि 3 राज्यों में जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वो विजय प्राप्त हुए हैं, यानी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। क्या कुछ खुशी है आप? बहुत ज्यादा खुश हैं। हैट्रिक जीत है। 5 राज्यों में अगर चुनाव था तो ये 3 राज्यों में जो हुआ उसमें हैट्रिक जीत है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और ये जीत सिर्फ उन्हीं का जीत नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री का जीत नहीं है, ये गरीबों का जीत है, ये महिलाओं का जीत है, ये सनातन धर्म का जीत है, ये मजदूरों का जीत है, ये गरीबों का जीत है, ये मतलब कह सकते हैं किसानों का जीत है, सभी का जीत है इसमें। इस चुनाव में सबसे ज्यादा यानी देश के प्रधानमंत्री की भी निगाहें और लगभग भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनकी निगाहें राजस्थान में टिकी हुई थी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की पहले से सरकार थी, लेकिन एकदम से सब कुछ पलट गया। क्या मतलब लगता है, क्या कुछ हुआ था वहां? कुछ दिन पहले शायद आप लोग न्यूज पे सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में सुनते होंगे कि कहीं ना कहीं उनका मतलब ये हो रहा है कि मतलब वोटिंग ये गड़बड़ाएगा, कहीं जो है सो कि मतलब वो पिछड़ेंगे, या कहीं मतलब ये भी मतलब सुने होंगे कि इस बार जो है सो कि उनको सीट नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सब कोई अगर अफवाह उड़ा रहा है तो अफवाह उड़ाने से कोई किसी का कुछ होता है? आपको लगता है रिकी जी की जो एग्जिट पोल के रिजल्ट बताए जा रहे थे, जो एग्जिट पोल बताया जा रहा था बहुत सारे मीडिया के माध्यम से, वो सब कुछ खत्म हो गया? टोटल खत्म है। हम तो कहते हैं एग्जिट पोल में कुछ है ये नहीं है, जो है वो सबके सामने तो आज आ गया ना, नहीं आ गया? सबके सामने, आपके भी सामने आ गया, मेरे भी सामने आ गया और पूरे देश के सामने आ गया ये चीज। इस बार भाजपा की जो 3 राज्यों में जीत हुई है, 3 राज्य में सरकार बनने जा रही है, मतलब क्या लग रहा है किस मुद्दे पर जीत हुई है? पहले भी बताए हैं, मजदूर के मुद्दे पे जीत हुई है, महिलाओं के मुद्दे पे जीत हुई है। अगर यही नहीं, सनातन हम बोले हैं पिछली बार, हम मतलब एक बार मेरे मुंह से निकला कि सनातन धर्म पे बात हो रही है, सनातन की जीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अन्य धर्म की भी जीत हुई है, चाहे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम समुदाय से ही अगर कोई महिला हो, कोई भी, हर एक महिला का जीत हुआ है, हर एक देशवासी। महिलाओं का ही क्यों? पूरा ही देशवासी का जीत है। महिलाएं क्यों? जो भी होता है, जैसे मुस्लिम समाज में ही 3 तलाक होता है, कुछ भी होता है, उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम अगर पुरुष जो है सो कि बीजेपी का जो है सो कि अगर समर्थक नहीं है तो मुस्लिम समुदाय से उसकी महिला जो है ना बीजेपी का समर्थक। अच्छा, यानी कुल मिला कहिए कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने वो कुछ किया, इसके लिए नहीं, महिलाओं के लिए ही नहीं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए, युवाओं के लिए, किनके लिए वो क्या नहीं किए, मेरे कहने का समझ। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि सबके लिए प्रधानमंत्री अच्छे काम कर रहे हैं क्योंकि आने वाला 2024 का चुनाव भी है के लिए। हाँ। अच्छा, लगता है कि राजस्थान में ये जो 400-450 रुपए सिलेंडर की बात आई, क्या ये मुद्दा भी काम नहीं? देखिए, वो मुद्दा काम किया नहीं है। अपने यहाँ तो 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। नहीं, 1100 का सिलेंडर हम लोग के यहाँ मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से कहें कि अगर यहाँ बात राज्य सरकार की आती है, भारत सरकार जहां तक जो कर सकते हैं वो कर रही है, उसकी दिक्कत हमको नहीं है। यहाँ बिहार सरकार की बात है, ये चीज राज्य सरकार तय करे
कि क्या करना है और कैसे हमको राज्य चलाना है। केंद्र सरकार अपना काम बखूबी कर रही है और ईमानदारी पूर्वक वो कर रही है। अच्छा, आपको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारत केंद्र सरकार की ओर से जो हर महीने जो मुफ्त में अनाज मिल रहे हैं लोगों को खाने के लिए, राशन कार्डधारी को, उसका भी परिणाम है। नहीं, देखिए उसका तो 5 साल के लिए फ्री किया गया है। स्वर्णिम परिणाम है, स्वर्णिम परिणाम है। अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जैसे कोरोना समय में दुनिया का विलय हो गया, नहीं हो गया, दुनिया का विलय हो गया। कोई भी देश वहां सक्षम नहीं था। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे किए हैं, वो मामूली बात नहीं किए हैं। किसी को आज तक भूखे नहीं मरने दिए। अनाज वहीं से वो ऐसे किए, मतलब जिस समय देश मेरा भूखा चल रहा था, जिस समय राज्य मेरा भूखा चल रहा था, कोरोना का विकट समय आप याद कीजिए, उस समय के हम आपको जी, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने किसी को भूखा नहीं सोने का वादा किया है, इसलिए अनाज फ्री किया है। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जी ने देश को गरीबी को और बढ़ा रहे हैं, मतलब लोगों को खाने के मुफ्त में अनाज खाने की आदत लगा रहे हैं। ये विपक्ष वाले सब कहते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं उनका काम ही बोलना है, लेकिन हम ये बताते हैं कि अगर मुफ्त में खाने का आदत लगाते हैं तो कम से कम क्या, आज याद करिए आज से कुछ साल पहले की स्थिति, जो आदमी रहने के लिए किसी को घर नहीं था, रोड के साइड में आदमी, कहीं महानगर में चले जाइए तो वहां फुटपाथ बना रहता है, नहीं बना रहता है, जहाँ पे आदमी सब रहता है, सोता है या पैदल चलता है। लेकिन हमारे बिहार में तो नहीं है। लेकिन आज से पहले की दशा वो याद कीजिए, जिस समय आपके बिहार में, आपके गांव में, हमारे गांव में, आपके गांव में, यहाँ पे आदमी जो है ना रोड के साइड में सोता था, उसको गाड़ी कुचल के निकल जाता था। लेकिन आज के डेट में तो स्थिति नहीं है। किसकी देन है? केंद्र सरकार की देन है। केंद्र सरकार की देन जी। चलिए, रिकी राजपूत है प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने बताया है। आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये 3 राज्यों के जीत के बाद क्या संभव दिख रहा है आपको? फुल बहुमत से जीते हो? 400 पार, फुल बहुमत से जीते? फुल बहुमत, एकदम पूरी बहुमत से हम लोग जीत कायम करेंगे और जीत दिलाएंगे उनको। और हम सभी युवाओं से या आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रेरित करेंगे। शायद सभी आदमी जो भी जानते होंगे नरेंद्र मोदी ने क्या किया आकर के इतने वर्षों में, वो जरूर खुद ही, बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही, और उनसे हम दरखास्त भी करेंगे और उनसे अपील भी करेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताएं आने वाले चुनाव में, आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में। देश को प्रधानमंत्री चाहिए मोदी के रूप में? देश को प्रधानमंत्री चाहिए श्री नरेंद्र मोदी के रूप में, दूसरा कोई नहीं चाहिए? दूसरा कोई नहीं चाहिए। नहीं, राहुल भी तो अच्छे नेता है। जी बिल्कुल, हम कहाँ कर रहे हैं वो अच्छे नेता नहीं है, वो भी अच्छे नेता है। लेकिन राहुल के समय में भी तो हम भी रहे, आप भी रहे, सब रहे, पूरा देशवासी रहा है। देखिए हम बताते हैं, वो भी अपने जगह ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी आने के बाद जो है ना, आज देश विश्व गुरु बन गया। मास लेवल की हम बात कर रहे हैं आपसे, देश विश्व गुरु बन गया है। आप एकदम सही बोले, देश विश्व गुरु ऐसे बना है, कैसे बना है पता है? कि कभी भी राहुल गांधी को किसी देश में जाते होंगे ना, आज हमारे प्रधान, आपको गर्व होना चाहिए कि हम उस देशवासी के, मतलब हम उसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हम जिस देश के, मतलब धरती से हम पैदा हुए हैं, और हमारे प्रधानमंत्री के आगे आकर के आपको अमेरिका का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनका पैर छूता है। राहुल गांधी भी एकदम, आप बोले हैं, सही बात है, राहुल गांधी भी अपने जगह सही है, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आज तक राहुल गांधी कहीं नहीं गए, न राहुल गांधी से मिलने कोई आया है। लेकिन हमारे मोदी जी हर एक जगह गए हैं और उनके पैर पे सभी नेता विश्व गुरु हैं, और बहुत बड़ा बात है। अब लगता है कि हिंदू राष्ट्र की ओर देश जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र तो होना ही नहीं चाहिए। जो भी इस देश का वासी है, सबसे पहले देशवासी है, उसके बाद ही कोई हिंदू है या मुसलमान है, और फिर भी उसके बाद अगर, और खास करके हमारे बिहार में तो ये चीज है ही नहीं। क्या है कि हम तो हिंदू के साथ भी बैठते हैं, मुस्लिम के साथ भी बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र ये सब कोई बात नहीं है। सीधी सी बात है, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ऐसा नहीं है कि आप जाइए यूपी में देख लीजिए, हमारे योगी जी हैं, मतलब मुख्यमंत्री हैं अभी यूपी का, है ना। अब वहां जाके देखिए, उनका जो भी मठ है, उस मठ में अगर कोई अस्पताल है, अगर कोई मतलब भंडारा चलता है डेली वहां पे, तो ऐसा थोड़े है कि वहां पे सिर्फ हिंदुए खाता है, मुस्लिम भी खाता है। उनको क्या, किसी मुस्लिम समुदाय के आदमी जाते हैं तो क्या मतलब उसको रोक देते हैं कि तुमको नहीं खाना है?
किसी मुस्लिम समुदाय के आदमी अगर इलाज कराने के लिए जाते हैं अस्पताल, क्या उनको वो रोक देते हैं कि तुमको इलाज नहीं कराना है? तो सबसे पहले हिंदू मुस्लिम तो होना नहीं चाहिए। भारत का देशवासी वो पहले भारतीय है, उसके बाद हिंदू मुसलमान कोई चीज नहीं है, अपने अपने में सब अपना बना के रखें। हाँ, राजनीति अलग चीज है, राजनीति पूरी अलग चीज है। चलिए, रिकी राजपूत हमारे साथ थे, बिरोल अनुमंडल के रहने वाले हैं, और खास करके जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है या कोई बड़ा मामला होता है तो हमेशा इसी तरह मोबाइल रिपोर्टर के माध्यम से आकर अपनी बात को रखने का काम करते हैं। जैसा कि आज जो देश में 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसमें से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुमत जो है ये कह लीजिए कि प्रचंड जीत हुई है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी खुशी है। हालांकि ये किसी पार्टी में नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी में, ना कांग्रेस में, किसी पार्टी में नहीं है, किसी दल में नहीं है, कोई पद नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चाहने वाले में से एक हैं। और ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक आने वाला समय में हो सकते नेता बन जाए, ये अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप किसी पार्टी में नहीं है। नहीं, हम किसी पार्टी, हम एक इंसान हैं, स्वतंत्र हैं। तो जीत बेबाक है। तो जीत पर आप खुशी मना रहे हैं? जी, एकदम जीत पे खुशी मना रहे हैं। क्या कहेंगे जनता को, अंतिम में क्या कहेंगे सब लोगों को? हम सभी आदमी से अपील करेंगे कि लोकसभा में कभी भी अगर जैसे हमारे बिहार में अभी चुनाव होगा या पूरे देश में 2024 के चुनाव में श्री नरेंद्र मोदी को वोट देना है, और हमको प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा ये खुशी होगी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमेशा हमारे प्रधानमंत्री रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रिकी राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा खबर अंत तक देखने के लिए।